पाकिस्तान के फोरम से नसीर बुखारी आपकी खिदमत में हाजिर है। नाज़रीन, इंतहाई अहम इंटरव्यू आज हम करने जा रहे हैं। आज हमें इस्लामाबाद से सीनियर सहाफ़ी अवैस तौहीद सर हमें ज्वाइन करेंगे। आज हम जो हमारा मौजू होगा वो होगा एक तो पंजाब में तब्दीली के हवाले से, फिर जो वोट ऑफ कॉन्फिडेंस के बाद क्या खान साहब की जो है मुश्किलात वो कम हो पाई हैं, आगे क्या लड़ाई होने जा रही है, इन तमाम मौजूआत पे हमें आज ज्वाइन कर रहे हैं अवैस तौहीद साहब। सर बहुत शुक्रिया सबसे पहले तो प्रोग्राम में पार्टिसिपेट करने के साथ। बहुत बहुत शुक्रिया भाई, बहुत मुबारक हो यार। मैंने एक दो दफा आपका देखा अभी जब आपने मुझे बताया यूट्यूब का, बड़ा इंफॉर्मेटिव है और सब्सक्राइब लोगों को करना चाहिए। बहुत बहुत मुबारक आपको सर। खैर मुबारक, बहुत शुक्रिया सर। सर सबसे पहले मेरा आपसे क्वेश्चन है, जो वोट ऑफ कॉन्फिडेंस जिसमें खान साहब ने 2018 से भी 2 वोट ऊपर लिए हैं, क्या इसके बाद खान साहब की जो मुश्किलात हैं वो कम होंगी? नहीं, देखो बुखारी यार, इमरान खान साहब ये जो है, ये तो बात सही है कि उन्होंने एतमाद का वोट लिया, तो सियासी और इखलाकी तौर पे ये एक अच्छा फैसला था। और इसके अलावा कोई बहुत बड़ा चारा भी नहीं था, क्योंकि जो अपोजिशन का बयानिया था कि यूसुफ रजा गिलानी अगर जीत गए तो समझ लो कि पट्टा गोल हो जाएगा इमरान खान साहब का कौमी असम्बली से। और उस बयानिए के अंदर इनके नातजर्बेकार जो मुशीरान हैं और वजीरान हैं, वो भी मीडिया के ऊपर उसी बयानिए के अंदर आ गए, उसी अखाड़े के अंदर इन्होंने भी कुश्ती लड़ना की। और इस वजह से मैं समझता हूँ कि सुक्की बहुत हुई। देखो 48 में से 28 सीटें तो पीटीआई और उनके ताजियों को मिली है, लेकिन उसके बावजूद ऐसा एहसास हो रहा है कि इमरान खान की तहरीक इंसाफ जो है वो बुरी तरीके से हार गई, क्योंकि सारा कुछ नजरें जो मीडिया की थी, सब लोगों की थी, वो यूसुफ रजा गिलानी और रफीक शेख की थी। तो उसके ऊपर उन्होंने एतमाद का वोट दिया, ठीक है, लेकिन ये कि 2 वोट कम पड़े ज्यादा पड़े ये तो था ही। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि यार देखो, आपके 16-17 जिन्होंने वोट दिए यूसुफ रजा गिलानी को, आप अगर इखलाकियात के प्रचार करते हैं, आप कहते हैं कि नहीं यार इखलाकी तौर पे जमीर का जो सौदा करते हैं उनको नहीं होना चाहिए आपकी सभों में, तो वो तो कल बैठे हुए थे आप सामने जिन्होंने वोट दिया, उनके खिलाफ क्या कार्रवाई हुई है। फिर दूसरा, अगर यूसुफ रजा गिलानी पैसों से जीते हैं और जरदारी ने खूब पैसों की बोरियां खोली है, तो फिर अब्दुल कादिर जो ठेकेदार है वो बलूचिस्तान से कैसे जीता। तो कहने का मकसद ये यार, इस हमाम के अंदर सब दंगे हैं। मुझे याद आता है कि सेनेट के अंदर ना पहले कबायली इलाके जो होते थे उनके बोलियां लगती थी सेनेटर की, वो 1-1 करोड़ पजेरो लैंड क्रूजर। फिर उसके बाद वो जब हासिल बिंजो साहब मरहूम, आपको पता होगा कि बड़े सियासी आदमी थे, हमारे दोस्त भी थे, 3 दिहाइयों के दोस्त थे। तो वो अपना जब उनकी तबीयत खराब थी तो मैं उनसे मिलने गया, तो उन्होंने कहा कि यार ये जो है ना नीलाम घर है, ये बदकिस्मती से सेनेट का जो बाजार है, सर्कस है, इसके अंदर कहता है कि मैं हार गया कोई बात नहीं, लेकिन मुझे अफसोस ये होता है कि यार ये अपर हाउस ऑफ द पार्लियामेंट है और इसके अंदर इस तरीके से खरीदो फरोख्त हो रही है, इसमें इस तरीके से ताकतवर हल्के जो है वो बैकिंग करके लोग लेकर आते हैं। तो कहने का मकसद ये है कि इमरान खान साहब को एक नई लीज ऑफ लाइफ तो मिली है, लेकिन अब मसला ये है कि धड़का लगा रहेगा कि अदम एतमाद तहरीक ला रहे नहीं ला रहे, मौलाना क्या सोच रहे होंगे, नवाज शरीफ क्या सोच रहे हैं, जरदारी क्या सोच रहे हैं। और फिर उसके बाद जो असल गढ़ है पंजाब में, उसमें बुजदार पे पहले ही तनकीद हो रही है, वहां पे क्या तब्दीली आ सकती है नहीं आ सकती। खुद इतनी बारीक उससे ताकत से है ना। देखे यार, बात ये है कि सबको पता है, हम सबको, कि काफ लीग चौधरी बिरादरान की और एमकेएम जो है वो किसके कहने पे खान साहब के साथ है। तो अब जरा सा फूंक मारेंगे और वो बैसाखियां गिर सकती हैं। तो इस तरह से इमरान खान साहब एक धड़का लगाया, लेकिन मैं नहीं समझता कि फिल वक्त जो है कोई हुकूमत जाने का कोई इतना बड़ा खतरा हो सकता है। अच्छा सर, एक और सेनेट इलेक्शन से एक दिन पहले अली हजरत गिलानी की जो मुबैना वीडियो हैं वो आ जाती हैं। अगर उस पर, चूंकि उस पर एक्शन भी ले लिया इलेक्शन कमीशन ने, अगर उस पर साबित हो जाता है तो क्या यूसुफ गिलानी साहब के लिए क्या मुश्किलात हो सकती हैं? दूसरे सर, अपोजिशन जो आने वाले दिन है वो किस हद तक खतरनाक हो सकते हैं? क्या लड़ाई होने जा रही है आगे? देखो यार, वीडियो तो आपने देखा, बदकिस्मती से 2018 में भी निकली, जो 20 एमपीएस थे किस तरीके से नोटों की गड्डियां जो है वो मेज पे रखी हुई थी, और वो तहरीक इंसाफ के थे, और वो खान साहब ने निकाले भी थे उनको। लेकिन फिर आप देख लीजिए क्या हुआ,
कौन सी सीटें आगे पीछे हो गई। कहने का मकसद है अली हैदर गिलानी पे तो एक्शन हो सकता है, लेकिन यूसुफ गिलानी साहब पे कैसे, बड़ा मुश्किल होगा कि यूसुफ रजा गिलानी, मैं नहीं समझता कि यूसुफ रजा गिलानी साहब पे कोई बहुत बड़ा एक्शन हो सकता है उस वीडियो पे। इखलाकी तौर पे सही, लेकिन इखलाकी तौर पे बताओ यार बुखारी, इखलाकी तौर पे तो सारे ही फिर फारिग ही है ना। अब आप देखो कल खान साहब कह रहे थे कि वो डेकेड ऑफ डार्कनेस की जो दिहाई है वो अंधेरों की दिहाई थी, यानी कि इशारा कर रहे थे जरदारी के दौर का, पीपल्स पार्टी का दौर हुकूमत का, जिनको लुटेरे चोर कहते हैं, डाकू कहते हैं। साहब को भी तनकीद का निशाना बनाते रहे। नवाज शरीफ साहब की दौर की बात कर रहे थे। अब आसपास कौन लोग बैठे हुए थे? उमर अयूब पीछे बैठा हुआ था, वो भी नवाज शरीफ के दौर में था, वो भी मुशर्रफ के दौर में था। फवाद चौधरी साहब जो थे, हमारे दोस्त थे, पढ़े लिखे आदमी हैं, वो किसके दौर में? पीपल्स पार्टी के दौर में थे। फारूक नजीम किसके दौर में थे? फिर शाह महमूद कुरैशी जो बराबर में बैठे हुए कान में कानाफूसी कर रहे थे, वो किसके बंदे थे? पीपल्स पार्टी के खारजा थे। कहने का मकसद ये है कि यार ये सारे लोग फिर आप अखलाकियात जो है अपने तो अपने ऊपर भी अप्लाई होनी चाहिए ना। कहने का मकसद ये है कि यूसुफ रजा गिलानी साहब पे तो नहीं होता, लेकिन आने वाले दिनों के अंदर मैं देख रहा हूँ कि जो सेनेट का चेयरमैन है, चेयरमैनशिप, वो हदफ है और जल्दी की है मेरे ख्याल में। इमरान खान साहब ने नुमाइंदा खड़ा करने का जो साजिद संजरानी साहब को किया है कि अभी आप हारे हो, एकदम उन्होंने कर दिया। और किसके कहने पे किया है, किसके उस पे किया है, किसकी बैकिंग है साजिद संजरानी साहब को, ये भी आपको पता है। 2018 में किस तरीके से आए थे, इखलाकियात नजरियात का क्या बात है। देखो जरदारी और इमरान खान एक दूसरे से नजरियाती तौर पे गले मिल गए थे और साजिद संजरानी साहब को ले आए थे चेयरमैन सेनेट। और फिर खुद आसिफ अली जरदारी साहब ने क्या किया था कि इनके पास हासिल बजिंजो और लेके गए थे संदेशा कि भाई नवाज शरीफ और मौलाना से बात हुई है, उन्होंने कहा रजा रब्बानी साहब को आप खड़ा कर दें, अनअपोज्ड हम उसको सपोर्ट करेंगे चेयरमैन। लेकिन जरदारी साहब उस वक्त एस्टेब्लिशमेंट के आशीर्वाद लेना चाहते थे। तो इखलाकियात कहाँ पे? अब मैं समझ रहा हूँ, जो मुझे लग रहा है पीडीएम के हलकों से जो बात हो रही है, अगला हदफ है चेयरमैनशिप का, कुछ हो जाए बस चेयरमैनशिप लेनी है तो सेनेट जो है वो अपोजिशन के पास आ जाए और कौमी असम्बली मामूली अक्सरियत के साथ इमरान खान के साथ रहे। मुझे लगता है बुखारी के, ये मेरा हंच है इंफॉर्मेशन की बुनियाद पे, मुझे ऐसा लगता है कि जरदारी और नवाज शरीफ एकदम हुकूमत का खात्मा नहीं चाहते, वो इनको थकाना चाहते हैं, वो इनको गिराना चाहते हैं सियासी निज़ाम में कि ये दोबारा उठ ना सके इमरान खान साहब। और मसाइल बहुत है, खुद भी मसाइल छोड़ के गए नवाज शरीफ और जरदारी, ऐसा तो नहीं है मुशर्रफ भी छोड़ के गए, मसाइल सारे इनके पैदा करता तो नहीं है, लेकिन लड़खड़ा रहे इमरान खान साहब और उनकी काबीना। मैं समझ रहा हूँ कि वो इमरान खान साहब को दौड़ाएंगे, एक हदफ कहीं बनाएंगे, एक हदफ दौड़ाएंगे, दूसरी तरफ दिखाएंगे कहीं और। फिर अख्तर मैंगल और JUI जो मौलाना की है वो बलूचिस्तान के अंदर खिचड़ी बनाना शुरू करेगी। लेकिन मुझे ऐसा नहीं लगता कि तहरीक अदम एतमाद जो है वो नेशनल असेंबली में लेकर आएंगे, मुझे नहीं लगता। और वो इसको खींचेंगे। देखो अभी रमजान आ रहा है, रमजान के अंदर कीमतें होंगी आसमान से, है ना। हम सारे लोग ईमानदार हैं कि खरबूजा भी 600 रुपए बेचेंगे और दर्जन केले जो है वो 400 रुपए बेचेंगे, पकौड़े जो है वो 300 रुपए के आधा किलो बेचेंगे। तो वो सारा प्रेशर आएगा मीडिया का भी इमरान खान साहब की हुकूमत पे। फिर आएगा बजट, तो बजट पे भी प्रेशर होगा। तो अब हफीज शेख साहब को अपने साथ रखें तो जब भी सुखी। और मैं आपको एक बताऊं जो मुझे उड़ती उड़ती आई है खबर कि एक प्लानिंग ये है हुकूमत की कि एक सदारती ऑर्डिनेंस के जरिए इसहाक डार को डी-सीट करवाया जाए। उन्होंने हलफ नहीं लिया अब तक। अच्छा। और जगह जो है वो हफीज शेख को अलग कराया जाए। अब उसमें भी शोर मचेगा। और सदारती ऑर्डिनेंस आप देख लो, चाहे वो किसी भी मामले पर हो, काजी फायजीसा के मामले पर हो, चाहे आप अभी जो ओपन बैलेट और सीक्रेट बैलेट पे था, वो सब के सब नाकाम हुए। और फिर सियासी हलकों में उस पर फिर अपोजिशन भी बहुत होगी। तो मुझे ऐसा लगता है कि एक तो ये खिचड़ी बन रही है कि हफीज शेख को किस तरीके से जस्टिफाई किया जा सके, किस तरह लेजिटिमेसी हो। लेकिन मुझे यूँ लगता है बुखारी के
जिस तरह हफीज शेख की विकेट खोई है ना खान साहब की हुकूमत को, सही तरीके से बुरे तरीके से, एक लंबी बहस है ना, सभी दंगे हैं समाम में। अब सादिक संजरानी साहब भी इतने पॉपुलर नहीं है, और तहरीक इंसाफ की सफों में ये है कि यार हमारे उम्मीदवार मर गए क्या, पहले ही से बेचैनी है उनके रैंक्स में बुखारी के। कौन इलेक्टेड है, कौन इलेक्टेड है, अनइलेक्टेड है, कौन चोर दरवाजे से आया है, कौन तहरीक इंसाफ का नजरियाती साथी है, कौन खान साहब के जलसों में धरनों में मुस्तकिल धूप और बारिशों में रहा था, कौन उनके साथ नहीं रहा था। तो वो जो बहस है उसमें मुझे लगता है कि सादिक संजरानी साहब के लिए बड़ी मुश्किल होगी। और इसी वजह से आप देख लो कि मरियम नवाज साहिबा और नवाज शरीफ साहब, उन्होंने फिर से एकदम पैडल लगाया है एस्टेब्लिशमेंट मुखालिफ बयानिए को, जो उन्होंने एकदम कि जी आईएसआई चीफ और आर्मी चीफ क्यों मिल रहे हैं अपना इमरान खान साहब से, ये न्यूट्रलिटी नहीं है और फला। वो ये चाह रहे हैं कि जी मुबैना तौर पे कोई ऐसी इस्टेब्लिशमेंट जो है वो ऐसी कोई ना कर सके, कोई डीलिंग डीलिंग है सपोर्ट ना कर सके इमरान खान की हुकूमत को सेनेट के चेयरमैनशिप में। तो इसी वजह से लगता ही है कि सेनेट का चेयरमैन, लेकिन सेनेट का चेयरमैन अगर जाहिर बात है अगर अपोजिशन की तरफ जाएगा तो फिर ये जो धरने हैं, लॉन्ग मार्च है, उसका थोड़ा सा हल्का सा दम टूटेगा, सांस टूटेगा। लेकिन इमरान खान साहब को मसाइल के गर्दाब में ये तजर्बेकार और रिवायती जो पुराने खिलाड़ी हैं ये दौड़ाएंगे भगाएंगे तो मुश्किलात है। और सियासी अदम इस्तेहकाम रहेगा, इंतशार रहेगा। और बदकिस्मती से जो हमने पार्लियामेंट के बाहर देखा है तूफान बदतमीजी, चाहे वो लीडर नून लीग के हो चाहे तहरीक इंसाफ, किसी के साथ भी ऐसा सलूक बुरा है। क्या मरियम औरंगजेब साहिबा को अगर आपने धक्कम पेल की है, अगर शाहिद खान अब्बासी साहब को कोई थप्पड़ मारा है, कोई जूता एहसान इकबाल साहब को, देखो यार इनकी सियासी मुखालफत अपनी जगह पे, लेकिन तहरीक इंसाफ के रहनुमाओं को इसको मजम्मत करनी चाहिए। क्योंकि अगर ये इंतहा पसंदी सियासी मैदान में आ गई तो फिर जो हम कालिदम तंजीमों और फिरका वाराना तंजीमों की हम इंतहा पसंदी की बात करते हैं तो आप में और इनमें क्या फर्क रह जाएगा। तो मैं समझता हूँ आगे चल के बदकिस्मती से ये अदम इस्तेहकाम और सियासी इंतशार रहेगा और ये घेरा लगाए रखेंगे इमरान खान साहब के गिर्द। और दूसरा नुकसान ये होगा सेनेट के अंदर इमरान खान साहब को नहीं मिलती अक्सरियत, जो लगता है कि नहीं मिलेगी, तो फिर कानून साजी इमरान खान साहब नहीं कर सकते, तो हाथ पैर तो बंधे हुए हैं। तो फिर भी हम ऐसे ही देखेंगे पॉइंट स्कोरिंग भी और सियासी अदम इस्तेहकाम भी। सर आपकी पाकिस्तानी सियासत पर बड़ी गहरी नजर है, आप कॉलम भी लिखते रहते हैं, बड़े इंफॉर्मेटिव आपके कॉलम हम पढ़ते भी रहते हैं। सर पंजाब में कुछ इस तरह की, इस्लामाबाद में इस तरह की खबरें गर्दिश कर रही हैं कि उस्मान बुज़दार को हटाया जा रहा है, इस हवाले से आपके पास क्या खबरें हैं सर? और सुना है कि परवेज इलाही साहब ने भी अपने जो करीबी दोस्त हैं रफका, उनके साथ जो है वो डिस्कशन शुरू कर दिया है। यार मुझे ऐसा लगता है कि काफ लीग जो है वो चाह रही है सेनेट के डिप्टी चेयरमैनशिप, है तो एमकेएम भी ख्वाहिशमंद। एमकेएम ने तो अपनी पुरानी तर्ज पे एक लंबी लिस्ट सामने रख दी है कि लापता भी है और मजलूम है और भला है। और जो मुझे एमकेएम के हल्कों से लग रहा है वो फरूक नसीम के नाम के बजाय फैसल सजवारी साहब जो है, अच्छा पढ़े लिखे आदमी है, अदबी जॉब वाला आदमी है, उसका नाम देंगे डिप्टी चेयरमैन का। लेकिन दूसरी तरफ जो काफ लीग है वो डिप्टी चेयरमैनशिप मैं समझता हूँ कि फिर कामिल आगा को आगे करेंगे या अपने तौर पे, और वो डिप्टी चेयरमैनशिप जाएंगे। यार मुझे ऐसा लगता है कि बुज़दार, खैर बुज़दार पे देखो, बुज़दार पे तो माजी में हमारी जो इत्तलात हैं कि जिम्मेदार हल्कों ने कई दफ़ा खान साहब को मशवरा दिया है कि पंजाब के अंदर मामला सही नहीं चल रहे हैं, पंजाब के अंदर ब्यूरोक्रेसी उसमें जो पुरानी जड़ें हैं उसके अंदर सियासत सींची हुई है, शरीफ खानदान की सियासत की। तो आप जो है बुज़दार कमज़ोर लग रहे हैं। लेकिन खान साहब का मसला ये है कि वो अपने क्रिकेट करियर में भी मंसूर अख्तर को कई साल तक साथ साथ लेके चले थे ऑस्ट्रेलिया इंग्लैंड, उन्होंने स्कोर नहीं किया था, परफॉर्मेंस नहीं दी थी, तो ये तो बोझ है। और खान साहब के करीबी साथियों से जो हमारी बात होती है प्राइवेटली, वो कहते हैं कि भाई जितनी जल्दी हुए बोझ हटा लें। लेकिन खान साहब को मसला ये हो रहा है कि वहाँ पर ग्रुप बहुत है,
एक जो है वो ख्वाहिशमंद तो बहुत है। सरवार शफकत महमूद, मुख्तलिफ हलीम खान, फवाद चौधरी, अलीम शाह महमूद खान, तो कुरैशी। फिर चौधरी सरवर, फिर जाहिर बात है परवेज इलाही कंफर्ट जोन है बुजदार का। परवेज इलाही का अगर आपको याद हो, परवेज इलाही जब वजीर आला थे तो बुजदार के गांव गए थे, इनके वालिद के उसमें या किसी खानदान की फौतगी में गए थे। तो उन्होंने अपने किसी करीबी साथी से कहा कि पूरे गांव के अंदर एक चर्चा हो गया था, क्योंकि मैं हेलीकॉप्टर पे गया था तो उस वक्त उन्होंने हेलीकॉप्टर नहीं देखा था गांव में। और फिर उसके बाद जो है जब ये काउंसिलर का इलेक्शन लड़ा, यूनियन काउंसिल का लड़ा, तो फिर इनकी सपोर्ट की बुजदार की। तो बुजदार उनके ताबेदार हैं, बुजदार उनके सारे काम कर रहे हैं। तो परवेज इलाही अगर अगर कोई बहुत बड़ी तब्दीली कहीं से इशारा हुआ तो फिर कबूल करेंगे, लेकिन ये जरूर लग रहा है कि बुजदार को जितनी जल्दी हटा दें उतना बेहतर है खान साहब के लिए, वरना मसाइल पंजाब में बहुत गहरे हो जाएंगे। सर बहुत शुक्रिया प्रोग्राम में पार्टिसिपेट करने का। नाजरीन, दो चीजें जो हैं वो खान साहब को आने वाले दिनों में वो बेहतर करनी होगी। एक तो उनकी जो किचन कैबिनेट है उनमें गैर सियासी जो लोग हैं उनकी जो है दाखिला वो रोकना होगा। दूसरा, अपने जो अराकीन, चाहे वो एमपी हैं या वर्कर्स हैं या एमएनए हैं, उनके साथ मुलाकात का जो सिलसिला है वो नहीं तोड़ना चाहिए उनको। नाजरीन, उम्मीद है आज का जो शो है आपको पसंद आएगा। आपका मेजबान नसीर बुखारी, सीनियर पाकिस्तान की फोरम से आपसे इजाजत है। अपना ख्याल रखिएगा। खुदा हाफिज।